आशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि आज जो मरियम नवाज का जो जेस्चर था पासिंग आउट परेड में, वो वर्दी पहन कर जाती हैं और खवातीन पुलिस एहलकारों को उन्होंने जिस तरह से इनकरेज किया, उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। क्या उस क्रिटिसिज्म की आपको कोई वजह समझ में आ रही है? और ओवरऑल ये जेस्चर आपके ख्याल में एक खातून होने के नाते, एक प्रोफेशनल होने के नाते कैसे देख रही हैं आप इसको? अच्छा, दो डिफरेंट बातें हैं। एक आपने क्रिटिसिज्म के बारे में पूछा, वो मैं बाद में एड्रेस करूंगी। पहले मैं ये कह दूं कि एक खातून होने के नाते और एक वकील होने के नाते मैं इसको पॉजिटिवली देख रही हूँ। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि मरियम का चीफ मिनिस्टर पंजाब होना वो इन इट्स ओन राइट, चाहे वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिशियन है जिसके साथ हमें हो सकते हैं इख्तलाफ के जी डायनेस्टी नहीं होनी चाहिए जमहूरियत में, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ बेहतरी भी आ सकती है ख़वातीन के हवाले से। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप संभाल ली थी, तो आई थिंक कि सिंध में उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए थे। और वैसे नेशनल लेवल पे भी जब उनको मौका मिला तो उन्होंने ख़वातीन की के लिए विमेंस ओनली बैंक शुरू किया। उन्होंने पुलिस में भी इनकरेज किया ख़वातीन को आने के लिए। और आज जो आपने अभी स्टेटमेंट मरियम की सुनाई कि वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि 50% से भी ज़्यादा, तो वो दैट कैन बी अ वेरी लॉन्ग शॉट फॉर अस राइट नाउ, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान में ख़वातीन की, जैसे कि दुनिया में ऑलमोस्ट 50% आबादी ख़वातीन की होती है, तो फिर उनको नुमाइंदगी भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। और अगर ये हो जाए किसी दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। आपने मिसालें दी भारत की और श्रीलंका की और बांग्लादेश की कि उधर ख़वातीन की नुमाइंदगी पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। जैसे पुलिस में 10% आपने कहा और बांग्लादेश में 8%, जबकि पाकिस्तान में 1% की भी मुश्किल से बन रही है। तो जैसे जैसे ख़वातीन एम्पावर होंगी, जैसे जैसे वो वर्कफोर्स में आएंगी, उस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी बहुत मुस्बत चेंजेस आ सकते हैं। आप देखें कि दुनिया में किसी मुल्क ने इकोनॉमिकली, माशी तौर पे तरक्की नहीं की जब तक ख़वातीन ने भरपूर अंदाज में वर्कफोर्स में हिस्सा नहीं लिया। मरियम का वहाँ पे मौजूद होना और वर्दी पहन के मौजूद होना, आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि परफॉर्मेटिव सियासत है, जैसे कि इमरान खान भी परफॉर्मेटिव सियासत करते थे। मैं समझती हूँ कि वो मरियम और इमरान का एक इन कॉमन बात है, उनके तर्ज सियासत कुछ मिलता जुलता है थोड़ा सा। तो जो उनके नाकिद हैं वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं और जो उनके हमायती हैं वो उनकी सपोर्ट करते हैं। तो वो तो एक पॉलिटिकल बात है जो क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक डीपर लेवल एनालाइज करने की कोशिश करें, तो मैं समझती हूँ कि वो जो ख़वातीन हैं उनकी हौसला अफजाई हुई है जो पाकिस्तान की पुलिस फोर्स में है, ये देख के कि चीफ मिनिस्टर का हाथ वो पकड़ सकती हैं। क्योंकि जाहिर है अगर कोई मेल चीफ मिनिस्टर है तो उसका तो आप हाथ नहीं पकड़ सकते, उससे तो आप हाथ नहीं मिला सकते, हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं कुछ। तो ये चीज़ें, सहूलतें सिर्फ मर्दों को फराहम थी हमारे मुआशरे में, लेकिन अगर कोई खातून ऐसे ओहदे पे हो तो फिर ख़वातीन के लिए आसान हो जाता है उनके साथ मिल घुल के बैठना, उनके साथ अपनी बात डिस्कस करना। और इसी तरह जैसे लॉ इन्फोर्समेंट में, जैसे कि पुलिस अफसरान में बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन ज़्यादा हों, बिकॉज जो जैसे आपने शेरबानो नकवी डाल दी, वो जो नॉट ओनली कि वो काम कर सकती हैं जो मर्द कर रहे हैं, वो काम कर सकती हैं जो मर्द नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई ख़वातीन का मसला हो, ख़वातीन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी अपनी बात एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को बताते या एक फीमेल वकील, स्पेशली जैसे अगर कोई रेप केस हो खुदा ना या कोई ऐसा। और मैं तो इस बात पे भी कहना चाहूँगी कि हमारे सियासतदान और लॉ कानूनदान जो हैं उनमें तो फिर चले कुछ फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जजेस बहुत कम ख़वातीन हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि अब एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट पे 2 ख़वातीन नॉमिनेट हुई हैं, खा वो आयशा मलिक हों या मुसरत हिलाली। मैं तो दोनों की अपॉइंटमेंट पे खुश थी, क्योंकि जैसे कि आप भी कह रहे थे और मरियम नवाज ने भी आज कहा कि जब 50% ख़वातीन है तो उनकी नुमाइंदगी भी तकरीबन 50% ही होनी चाहिए, तो तब वो फील करेंगे कि उनका भी। बिल्कुल जी ठीक।